हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या होता है एंड व्हाई स्टाफिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड क्यों मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्टाफिंग है। वेल, एज वी नो कि मैनेजमेंट के 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड स्टाफिंग इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है स्टाफिंग की। चलिए पढ़ते हैं। स्टाफिंग कैन बी डिफाइंड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग जो है वो मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। वाई? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वैकेंट पोजिशंस ऑफ राइट पर्सनल एट द राइट जॉब एट राइट टाइम। अब यहाँ कहा गया है कि स्टाफिंग जो है वो एक प्रोसेस है वैकेंट पोजीशंस को फिलिंग करने का, यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर वैकेंट पोजीशन है, खाली पोजीशंस हैं, उसको फिलिंग करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। बट यहाँ ये भी कहा गया है ऑफ द राइट पर्सनल एट द राइट जॉब। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, यहाँ पर्सनल का मतलब है एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं आप, या स्टाफ बोल सकते हैं। पर्सनल का मतलब एम्प्लॉयज़ या स्टाफ। अब इसका ये मतलब है कि सही पर्सन को सही जॉब एलोकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। वाई? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए, मैं इसे एग्जांपल की तरह समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल कि मेरा एक स्कूल है जिसमें मुझे एक मैथ्स की टीचर की रिक्वायरमेंट है, एक हिंदी के टीचर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर मुझे मैथ्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है, सो ऑब्वियसली मैं एक ऐसे पर्सन को ढूंढूंगी जिसको मैथ्स आती हो पढ़ाने, जिसने मैथ्स में कोई डिग्री हासिल की हो। एंड हिंदी अगर मुझे पढ़वाना है तो मैं एक ऐसे टीचर को ढूंढूंगी, एक ऐसे पर्सन को ढूंढूंगी जिसको हिंदी की नॉलेज हो, जिसे हिंदी पढ़ाने आता हो और हिंदी में कोई डिग्री हासिल है। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। अगर मैं ऐसा करूँ कि जिसे मैथ्स की नॉलेज है उसे हिंदी पढ़ाने के लिए बोल दूँ, जिसे हिंदी की नॉलेज है उसे मैथ्स पढ़ाने के लिए बोल दूँ, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, है ना। ये इसलिए भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो दोनों ही पर्सन अपना 100% नहीं दे पाएंगे, है ना। जिसको मैथ्स की नॉलेज है वो ज़रूरी नहीं उसे हिंदी आती हो, एंड जिसे हिंदी की नॉलेज है वो ज़रूरी नहीं उसे मैथ्स आता हो। ठीक है, सो ऐसा करना बहुत गलत हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ कहा गया है कि एक राइट पर्सनल को राइट जॉब के लिए एंड एक राइट टाइम पर एलोकेट करना ही स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है, राइट टाइम का मतलब है कि अगर मुझे अभी मैथ्स एंड टीचर की रिक्वायरमेंट है तो मैं आज से 1 साल 2 साल बाद तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू नहीं करूँगी। आज से एक साल 2 साल बाद तो मैं टीचर्स रखूँगी नहीं, है ना। अभी ज़रूरत है तो अभी रखूँगी, इसीलिए यहाँ पे राइट टाइम का यूज़ किया गया। ठीक है, हैंस एवरीथिंग विल बी अकर इन अ राइट मैनर। हर चीज़ सही तरीके से होगा। नेक्स्ट है, इट इज़ ट्रुथ दैट human resources is one of the greatest for every organization. Why? Because in any organization, all other resources like money, material, machines, etc. can be utilized effectively and efficiently by positive efforts of human resources. Now let me tell you कि human resources होता क्या है, जिसे हम HRM भी कहते हैं, human resources management। जो ये सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड स्क्रीनिंग और जॉब एलोकेशन का जो काम होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के सही एफ़र्ट्स और पॉजिटिव एफ़र्ट्स बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये इसलिए भी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसके रिसोर्सेज हैं, जैसे मनी, मटेरियल्स और मशीन्स, उसका प्रॉपर या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उसका यूज़ हो पाए। और ऐसा तभी हो पाएगा जब एक सही पर्सन अपने स्पेशलाइज्ड वर्क में इंगेज्ड होगा, है ना। अगर जिस पर्सन को जिस फील्ड में नॉलेज है उसको वही काम दिया जाएगा, तभी वो उसका सही इस्तेमाल कर पाएगा, अपने पावर का और अपने रिसोर्सेज का। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी पर्सन शुड गेट राइट पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी पर्सन को एक सही पोजीशन मिले, सही पोस्ट मिले, as to get the right job according to their ability, talent, aptitude and specialization। उनको उनकी एबिलिटी, टैलेंट, एप्टीट्यूड एंड स्पेशलाइजेशन के बेस पे उनको उनकी सही जॉब मिले, सो दैट इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव द प्री सेट गोल। जिससे ऑर्गेनाइजेशन में जो हम प्री सेट और एक कॉमन गोल लेके चलते हैं उसको अचीव किया जा सके by in the proper way by 100% contribution of manpower। अब
100% कंट्रीब्यूशन मैन पावर की तभी होगी जब उनको उनके लायक कोई काम एलोकेट किया जाएगा, है ना। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैथ्स के टीचर को अगर मैथ्स पढ़ाने के लिए दिया जाएगा तो ऑफ कोर्स वो अपना 100% कंट्रीब्यूशन देंगे बच्चों को समझाने में, और हिंदी के टीचर को अगर हिंदी पढ़ाने के लिए दिया जाएगा तो वो हिंदी अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए उनका 100% कंट्रीब्यूशन तभी आ पाएगा जब उनको उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जॉब एलोकेट किया जाए, ठीक है। दस इट कैन बी सेड दैट इट इज़ स्टाफिंग इज़ अ एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। किसी भी बिज़नेस की सक्सेस और उसकी फेलियर डिपेंड करती है उनके स्टाफ, उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर। अगर स्टाफ और एम्प्लॉयज़ डेडिकेटेड है, डेडिकेशन से काम करता है, तो वो उसको काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, उनके गोल अचीव कराएगा। बट वहीं अगर जस्ट अपोजिट है, टाइम पास करने के लिए वो आते हैं, उन्हें बस अपनी सैलरी से मतलब है, ऐसा अगर है तो उससे क्या होगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी नीचे गिर जाएगी, वो अपने गोल का अचीव नहीं कर पाएंगे। हर बिज़नेस के जो गोल होते हैं उसको अचीव करना और नहीं करना किस पे डिपेंड करता है, उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टाफिंग अच्छे से करें। इसीलिए स्टाफिंग जो है वो बिज़नेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। सो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, स्टाफिंग का कंसेप्ट। So that is all for today.